हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी स्टॉक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। इस स्टॉक से रिलेटेड फिलहाल कुछ न्यूज आ रही हैं। एक्सपर्ट के तरफ से कुछ बड़े टारगेट्स दिए जा रहे हैं जिन्हें हम अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ कंपनी के फंडामेंटल्स देखेंगे, वैल्यूएशन देखेंगे, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे और टेक्निकल्स के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स के ऊपर भी डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि अगर किन्हीं का लॉन्ग टर्म का विजन है तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए अभी फ्रेश बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं या नहीं। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखो, ये न्यूज़ की हेडलाइन है, अगला मल्टी बैगर बनने को तैयार हैं ड्रोन बनाने वाली यह आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी। एक्सपर्ट बोले 110% देगा कमाई या शेयर। तो ये है हेडलाइन। बाकी यहाँ पर देखो कंपनी की बिजनेस प्रोफाइल है, द कंपनी मैन्युफैक्चर्स अननेम्ड एयरक्राफ्ट व्हीकल्स। तो ये जो कंपनी है ये मैन्युफैक्चर करती है अननेम्ड एयरक्राफ्ट व्हीकल्स, यानी कि ड्रोन की यहाँ पर बात की जा रही है फॉर मैपिंग, सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस। तो ये काम के लिए यूज किए जाते हैं इनके ड्रोन्स को। दिस ड्रोन्स आर कैपेबल ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ माइनिंग एरिया प्लानिंग एंड मैपिंग एप्लीकेशंस। चलो आगे बढ़ते हैं। आइडिया फोर्ज के शेयरों की स्थिति देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद डिटेल्स में डिस्कस करेंगे जो एक्सपर्ट की तरफ से टारगेट्स दिए जा रहे हैं उनके बारे में। हालांकि डिफेंस कंपनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है, आइडिया फोर्ज के शेयरों में कमजोरी दिख रही है। पिछले 6 महीने में इस कंपनी के शेयर में 5% का नेगेटिव रिटर्न मिला है और पिछले 1 साल में यह 40% कमज़ोर हो गए हैं। 7 जुलाई 2023 को आइडिया फोर्ज के शेयर 1295 रुपये पर थे, जो अब 40% गिर चुके हैं। तो देखो, ये जो कंपनी है आइडिया फोर्ज, ये अपने ऑल टाइम हाई या फिर 52 वीक हाई की बात करें तो वहाँ से 40% अभी गिर चुके हैं ये शेयर। और 6 महीने में यहाँ पर 5% का नेगेटिव रिटर्न मिला है और 1 साल में यहाँ पर 40% का नेगेटिव रिटर्न मिला है। संभावित रिटर्न, अब देखो यहाँ पर संभावित रिटर्न की बात की जा रही है। शेयर बाजार के विशेषज्ञों का कहना है कि आइडिया फोर्ज के शेयरों में 110% से अधिक का बम्पर रिटर्न मिलने की संभावना है। 110% से अधिक के रिटर्न्स मिलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। 2023 में आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी की बम्पर लिस्टिंग हुई थी और आईपीओ के भाव 672 रुपये से बढ़कर 1344 रुपये तक पहुंच गए थे। लिस्टिंग के बाद से ही इस शेयर ने काफ़ी गिरावट देखी है, लेकिन पिछले हफ्ते इसमें थोड़ी तेज़ी आई है। आगे बढ़ते हैं। निवेश के लिए सलाह। ब्रोकरेज हाउस एशियन मार्केट सिक्योरिटीज ने आइडिया फोर्ज के शेयरों में 1607 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदने की सलाह दी है। तो देखो यहाँ पर एशियन मार्केट सिक्योरिटीज जो ब्रोकरेज हाउस है, इन्होंने टारगेट दिए हैं आइडिया फोर्ज के अंदर 1607 रुपये की। देखा जाए तो अभी लगभग 800 रुपये की प्राइस पर ट्रेड कर रही है, तो उस प्राइस से देखें तो 100% या फिर 110% यहाँ पर मान सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर टारगेट दी जा रही है 1607 रुपये की। कंपनी के कामकाज और राजस्व में अगले 3 सालों में बम्पर तेजी दर्ज की जा सकती है। अगले 3 साल के लिए यहाँ पर बताई जा रही है कि कंपनी के जो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट वगैरह है वो अगले 3 सालों में बम्पर तेजी देखने को मिल सकती है। देश और दुनिया में ड्रोन के उपयोग में वृद्धि हो रही है और यह कंपनी इस बढ़ते बाजार का लाभ उठा सकती है। तो देखो, ये जो ड्रोन सेक्टर है इसकी डिमांड पूरे वर्ल्ड में है काफ़ी ज़्यादा, और ये फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है, फ्यूचर में और भी ज़्यादा डिमांड रहने वाली है। तो इस वजह से ये जो कंपनी है इसको बेनिफिट मिलने के चांसेज हैं काफ़ी ज़्यादा, और ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है ड्रोन के अंदर। ठीक है, तो देखो आगे अगर इसके ड्रोन्स की डिमांड रहती है तो फिर यहाँ पर कंपनी को तो बहुत ही बढ़िया बेनिफिट्स मिल सकते हैं आने वाले कुछ सालों में। आइडिया फोर्ज का विकास और टेक्नोलॉजी की बात यहाँ पर हम करते हैं। 2007 में शुरू हुई आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी ने अपने टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी मजबूत किया है। कंपनी इन हाउस डिलीवरी की क्षमता वाले हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लॉन्च कर रही है। कंपनी ने ड्रोन के कई वेरिएंट्स लॉन्च किए हैं जिससे इसके कामकाज और मुनाफे में तेज़ी की संभावना है। डिफेंस और होमलैंड सिक्योरिटी पर बढ़ते फोकस के कारण ड्रोन इंडस्ट्री में बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी के शेयरों में निवेश करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है अगर आप सही समय पर सही निवेश करते हैं, तो यह कंपनी आपको बम्पर रिटर्न देकर मालामाल कर सकती है। ठीक है, तो ये रही न्यूज़ फ़िलहाल की।
टारगेट काफ़ी बेहतरीन दिए जा रहे हैं, 100% की 1600 के लेवल्स यहाँ पर दी जा रही है। अभी ये 804 के लेवल पर ट्रेड कर रही है करंट प्राइस। अब यहाँ पर हम इनके फंडामेंटल्स देख लेते हैं और वैल्यूएशन देख लेते हैं कैसी है। मार्केट कैप की बात करें तो 3447 करोड़ है मात्र। तो देखा जाए तो काफ़ी छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप टाइप की कंपनी हम इसे मान सकते हैं। स्टॉक पी की बात करें तो 72 है। इंडस्ट्री पी की बात करें तो यहाँ पर देखो 80.2 है। तो देखा जाए तो इंडस्ट्री के मुकाबले में कम ही है। तो ओवरऑल जो वैल्यूएशन है वो कम ही है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हम इसे अब नहीं कह सकते। देख सकते हो 72 है, इंडस्ट्री के मुकाबले में कम ही है। पेग रेशियो की बात करें तो पेग रेशियो यहाँ पर बढ़ी हुई है, 1.6 है। तो पेग रेशियो के अकॉर्डिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है। आरओसी एंड आरओई की बात करें तो यहाँ पर ये कुछ खास नहीं है, 12.4% और आरओई है यहाँ पर 9.69%। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो ये भी काफ़ी कम है, 29.3%। लेकिन अच्छी बात यह है कि प्लेस्ड नहीं है। लेकिन ओवरऑल देखें तो ये प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है ये काफ़ी कम है, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पर। अगर हम करंट प्राइस की बात करें तो 804 है और 52 वीक हाई एंड लो की बात करें तो यहाँ पर लो है 618 की और हाई है 1344 की। बुक वैल्यू की बात करें तो 155 रुपये है। डेप्ट की बात करें तो डेप्ट है 14.5 करोड़ की। डेप्ट टू इक्विटी 0.02। तो देखो डेप्ट भी कुछ खास नहीं है, अच्छी बात है। फ्री कैश फ्लो की बात करें तो 10.3 करोड़ है फ्री कैश कंपनी के पास। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0%, कुछ भी डिविडेंड नहीं देती है। फेस वैल्यू 10 रुपये की है। ईपीएस है 11.2 रुपये की। तो फंडामेंटल्स ठीक ठाक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं कहेंगे और बहुत ही ज़्यादा ख़राब भी नहीं कहेंगे। अगर हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पर देखो पिछले कुछ सालों में कंपनी की जो सेल्स हैं वो काफ़ी कंसिस्टेंसी के साथ बढ़े हैं। 159 करोड़, 186 करोड़ और फिर 317 करोड़, बहुत बढ़िया है। लेकिन यहाँ पर नेट प्रॉफिट के अंदर थोड़ी सी हमें यहाँ पर फ्लक्चुएसन देखने को मिल रही है। यहाँ पर देख सकते हो 44 करोड़, 32 करोड़ और फिर 48 करोड़। तो यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है थोड़ी सी घट गई है, लेकिन सेल्स यहाँ पर बढ़े हैं, फिर भी नेट प्रॉफिट घट कैसे गई? तो यहाँ पर देखो ये जो ओपीएम की परसेंटेज है ये यहाँ पर इफ़ेक्ट पड़ा है। देखो ओपीएम की जो परसेंटेज थी वो थी 47%, जो कि घटकर यहाँ पर हो गई 26%। तो यहाँ पर देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 75 करोड़ से घटकर 48 करोड़ पर आ गया है। उसके बाद देखो ओपीएम की परसेंटेज यहाँ पर और भी कम हो गई है, 19%। तो यहाँ पर फिर भी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये 59 करोड़ हो गया है। या फिर अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर ये भी बढ़ गया, 48 करोड़ पर आ गया। तो ऐसा क्यों? तो देखो इसके पीछे यहाँ पर रीज़न ये है कि सेल्स की बात करें तो सेल्स ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा हुआ है मार्च 2024 के यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है? तो इस वजह से यहाँ पर ओपीएम की जो परसेंटेज है वो कम हो गई, फिर भी यहाँ पर ओवरऑल ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट बढ़ी है FY 24 में। इसमें इधर अगर हम देखें तो यहाँ पर ओपीएम की परसेंटेज घटी है, तो यहाँ पर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर नेट प्रॉफिट है ये भी घटी है। और यहाँ पर देखो सेल्स का अंतर भी कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है सेल्स में। इस वजह से यहाँ पर हमें कम देखने को मिले हैं। अब यहाँ पर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो ये बढ़िया है, डबल डिजिट एंड ट्रिपल डिजिट के साथ हमें देखने को मिल रहे हैं। 5 ईयर्स में 77%, 3 ईयर्स में 109%, टीटीएम में 70%। अगर हम कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो ये भी यहाँ पर डबल डिजिट के साथ देखने को मिल रहे हैं, देख सकते हो, और काफ़ी बढ़िया परसेंटेज में है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो ये डेटा अवेलेबल नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी कुछ ज़्यादा खास नहीं है, डबल डिजिट के साथ तो है लेकिन परसेंटेज ज़्यादा नहीं है। तो अब यहाँ पर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम प्रमोटर्स की बात करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी कम है, यहाँ पर 29.33% है और लगातार यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग कम होते जा रही है। अगर हम यहाँ पर एफआईआईज की बात करें तो एफआईआईज की जो होल्डिंग है वो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर घटी है। ठीक है, इस क्वार्टर यहाँ पर देखो घट चुकी है, 3.46% से घटकर 2.75% हो चुका है। अगर हम डीआईएच की बात करें तो लगातार डीआईएच की भी जो होल्डिंग है ये भी घटते हुए देखने को मिल रहे हैं। 10% से घटकर 6% हुआ, फिर 3.76%। तो प्रमोटर्स भी बेच रहे हैं, एफआईआईज भी बेच रहे हैं, डीआईएच भी बेच रहे हैं, लेकिन खरीद रहे हैं कौन? पब्लिक। देख सकते हो पब्लिक की जो होल्डिंग है वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से बढ़ रहे हैं, 56%, 60% और फिर 64.15%।
तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पर कि सारे जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो यहाँ पर बेच रहे हैं, लेकिन रिटेल वाले यहाँ पर खरीद रहे हैं। तो एक यहाँ पर काफ़ी बड़ी नेगेटिव पॉइंट हम इसे मान सकते हैं। अब देखो यहाँ पर हम इनके टेक्निकल्स के अंदर डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर एक्सपर्ट एंड जो ब्रोकरेज हैं, उनके माध्यम से टारगेट दिए जा रहे हैं 110% की, और यहाँ पर 1600 का लेवल, ये जो लेवल है यहाँ तक जाने की बात की जा रही है। और यहाँ पर ये है इनके 52 वीक हाई का लेवल, ऑल टाइम हाई का लेवल, जो कि 1338.40 का है। तो यहाँ तक प्राइस गया हुआ है, और यहाँ से अभी ये जो शेयर है ये 40% तक गिरी हुई है। 803 का प्राइस है फिलहाल जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले की बात करें तो ये और भी ज़्यादा गिरी हुई थी। इधर की बात करें तो 50% प्लस का यहाँ पर करेक्शन था। अभी तो यहाँ से थोड़ा सा रिकवरी हमें देखने को मिला है और इस रेजिस्टेंस तक गया है। तो फिर यहाँ पर देखें तो अभी 40% ओवरऑल देखने को मिल रही है गिरावट, ऑल टाइम हाई से 52 वीक हाई से। तो यहाँ पर बाइंग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं डिस्काउंट के हिसाब से देखें तो। बाकी स्टॉक की जो पी है, पी भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। पेग रेशियो भले ही ओवर वैल्यूड बता रहा है, लेकिन देखें तो ओवरऑल डिस्काउंट बढ़िया है। बाइंग करने के लिए प्राइस ठीक है। इस प्राइस पर भी अगर आप लोग वेट करना चाहो तो इस प्राइस पर भी अच्छी बात होगी, और भी बेहतर बात होगी अगर आपको ये प्राइस पर मिल जाता है तो। और अगर किसी ने ये प्राइस पर ऑलरेडी बाइंग कर रखा है तो ओवरऑल अभी वो लोग गेन में होंगे ही। लॉन्ग टर्म का विजन है तो होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट पर बाइंग किया है। रिस्क आपका यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी कम है। विजन आपका 2 साल 5 साल का है तो फिर आप इसे होल्ड करके रख सकते हो। लेकिन हाँ, ध्यान में रखना कि अगर आपने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऐड कर रखा है तो थोड़ा सा ट्रिम करके दूसरे स्टॉक के अंदर लगा सकते हो, क्योंकि ये जो कंपनी है ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की है और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा रिवॉर्डिंग भी है। अगर आने वाले कुछ सालों में 2 साल 5 साल में इनके जो सेल्स हैं, प्रॉफिट हैं, वो बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें मल्टी बैगर रिटर्न्स मिल सकते हैं, वरना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। सारा का सारा अमाउंट भी डूब सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिस्की कंपनी है। तो यहाँ पर आप जो भी अमाउंट लगाते हो वो आप उतने ही अमाउंट लगाना, उतना अमाउंट सोच कर चलना कि मेरा डूब भी जाए तो मुझे कोई फ़र्क ना पड़े। तो उसी हिसाब से अमाउंट लगाना, ठीक है। अब देखो ब्रोकरेज जो है वो टारगेट जनरली हमें कब देते हैं, जो रेटिंग है बाइंग की वो कब देते हैं, रेजिस्टेंस के लेवल पर। यहाँ पर देखो बाइंग की रेटिंग दी है और यहाँ पर गिरावट आ चुकी है स्टॉक के अंदर। तो ब्रोकरेजेस के अनुसार आपको बिल्कुल भी नहीं चलनी चाहिए। सुनो सबकी लेकिन करो अपनी। यहाँ पर उनकी सुननी है और उसके बाद अपनी खुद की भी स्टडी करनी है, खुद की भी रिसर्च करनी है कि हाँ वैल्यूएशन कैसी है स्टॉक की। वैल्यूएशन अगर अच्छी है, डिस्काउंट में मिल रही है शेयर, तो ही यहाँ पर हम बाइंग करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ लोग बोल दिए, न्यूज़ में आ गया, बाइंग का टारगेट मिल गया और बाइंग करके बैठ गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यहाँ पर 110% का टारगेट दिया जा रहा है, जो कि आम बात नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको सोच समझ कर चलनी है। अगर यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो डिस्काउंट अभी ठीक है, बाइंग करने के लिए आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ न्यूज़ को देखकर बाइंग कर रहे हो तो वो बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। आपको न्यूज़ को सुनना है, साथ ही साथ कंपनी के ऊपर एनालिसिस भी करनी है कि कंपनी कैसी है। वहाँ पर अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं हम फंस तो नहीं रहे हैं, वो चीज़ें आपको देखनी है। अगर आप लोग चाहते हो कि आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी कंपनी के ऊपर एक डिटेल्स में एनालिसिस वीडियो मैं अपलोड करूँ, फुल एनालिसिस वीडियो अपलोड करूँ, तो कमेंट करना, कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। अभी इस वीडियो में सभी चीज़ों को डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। देखो इसके अंदर यहाँ पर अगर हम माइनर से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स की बात करें तो ये लेवल्स भी हैं, इनको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो। ये कुछ लेवल्स हैं सपोर्ट के, 776, 733 और 683। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस फिलहाल यहाँ पर ये है 858 की। तो ये लेवल्स पर आप लोग बाइंग कर सकते हो। लिमिटेड अमाउंट के साथ ही चलना है, ये आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिस्की कंपनी है। और साथ ही साथ अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके भी ज़रूर से रखना। डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है, डाइवर्सिफाई करके रखते हैं तो हमारा जो रिस्क है वो ओवरऑल कम होता है। और एक स्टॉक अगर गिरता है और दूसरे स्टॉक अगर बढ़ते हैं तो हमें ओवरऑल हमारे पोर्टफोलियो में बढ़िया देखने को मिल जाती है स्टेबिलिटी, ठीक है। तो इसलिए अलग अलग सेक्टर्स के स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना है, ना कि अगर आपको एक स्टॉक पसंद आ रही है तो सारा का सारा अमाउंट या फिर 50-60 से प्लस अमाउंट एक ही स्टॉक के अंदर डाल दिया। इस प्रकार से नहीं करनी है, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हो तो खुद की भी स्टडी, खुद की भी रिसर्च कर लेना, क्योंकि मैं आपको कोई रिकमेंडेशन या फिर एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। या फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी कंसल्ट ज़रूर से कर लेना। बहुत ही ज़्यादा रिस्की कंपनी है, तो सोच समझ कर ही इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है? और वैसे टारगेट की बात करें तो टारगेट को अभी हम यहाँ पर नहीं कह सकते। टारगेट के लिए यहाँ पर हम 1600 तभी कहेंगे जब ये जो लेवल है ये ब्रेक होगा, तभी हम 1600 कह सकते हैं, जो कि अभी यहाँ पर देखा जाए तो बहुत दूर है ना? यहाँ पर देखो ये जो रेजिस्टेंस का लेवल है इसको तो ब्रेक किया ही नहीं है प्राइस ने, तो यहाँ पर इसका ब्रेकआउट तो अभी बहुत ही दूर है। अब देखो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि जो ब्रोकरेजेस हैं उनको कुछ भी नहीं पता है, मुझे बहुत ज़्यादा पता है, इस प्रकार से आप लोग बिल्कुल भी मत थिंकिंग लाना। देखो जो ब्रोकरेजेस एंड एक्सपर्ट हैं स्टॉक मार्केट के, उनको कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है बाज़ार की। लेकिन हमें क्या करना है कि हमें सिर्फ लोगों को सुनकर इन्वेस्ट नहीं करना है, खुद की भी एनालिसिस करनी ज़रूरी है कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, ठीक है? तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।